Hello everyone, I am Priyanka Thakur, your psychologist, and today I am going to talk about something, an issue that is being highlighted in the media these days. That is Gaurav Khanna's decision to respect his wife's decision to not bear kids, to not reproduce. I personally feel it's a very good decision that has been taken by Gaurav Khanna. लोग बोल रहे हैं he will repent later, that he will resent later that he didn't have kids. But यार जब उसकी वाइफ उसके साथ है, why would he repent it? उसके लिए बच्चे सेकेंडरी हैं, वाइफ पहले हैं. और अगर वाइफ खुश है then he is also happy, right? एंड यू कैन लिटरली इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया इस चीज़ को टू वेमेन, टू फोर्स हर टू गेट मैरिड, to force her after force her into sex after marriage, even if she initially doesn't want to have sex after marriage. I have seen many interviews जहाँ पे इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाता है टू सेक्स आफ्टर ऑन द फर्स्ट नाइट आफ्टर मैरिज, राइट? तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जाता है. आई मीन वाई कांट अ वुमेन टेक, इफ इट्स एन अरेंज मैरिज, वाई कांट अ वुमेन टेक first get to know the man and then get into physical. जबकि where I saw a video where she told कि मैं जो हूँ, आई मीन इसने मेरे घर पे फ़ोन कर दिया था कि हमारी शादी हो चुकी है, इट्स फर्स्ट नाइट एंड शी इज़ नॉट गेटिंग इंटीमेट विद मी, फिजिकली इंटीमेट विद मी. तो देखिए ये तो ऐसा ही पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर ऐसा ही होता है. ठीक है, शादी तो एक समझ लीजिए कि लाइसेंस है कि शादी के बाद वी विल डू सेक्स लाइक एवरी डे, वी विल डू सेक्स एवरी डे. ये तो नॉर्मलाइज किया जाता है. ठीक है, तो ये कुछ बात रही उधर. एंड जहाँ तक बात रही गौरव खन्ना की, उनके डिसीजंस की, क्योंकि आप पहले इफ़ दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, देयर इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव किड्स ऑल्सो. आई मीन मेरी नज़र से देखो, यू कांट जस्ट प्रेशराइज अ वुमेन टू हैव किड्स. आप बोलो कि जब वो 9 महीने प्रेग्नेंट है, व्हाट ऑल शी इज़ गोइंग थ्रू, हर मेंटल हेल्थ इज़ गोइंग थ्रू. आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाम भी सुना होगा. बच्चा हो जाता है, औरतें चिड़चिड़ी हो जाती है, दे गेट डिप्रेस्ड. ठीक है, बहुत सारी मूड फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं. सो सम वुमेन आर नॉट रेडी फॉर हैविंग अ बेबी एंड यू शुड नॉट फोर्स. ये तो वही वाली बात है, आपने देखा होगा गाय होती है क्योंकि आपको दूध चाहिए. ठीक है, आपको दूध पीना है, गाय नहीं बोल रही है मुझे बच्चा चाहिए, पर आपको दूध पीना है, इसलिए आप उसको प्रेग्नेंट करते हो, बार बार प्रेग्नेंट करते हो. ठीक है, तो वैसे ही कुछ हमारे देश में, बिकॉज मेन को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा रही है, उनको खेलने के लिए टॉय चाहिए, बच्चा चाहिए जिसके साथ वो अपना टाइम पास कर सके, जिसके साथ वो अपनी कुछ मेमोरीज बना सके, सो दैट दे एंड दैट चाइल्ड विल सपोर्ट देम थ्रू जनरेशन. इसके लिए वो ये नहीं देखते कि हमारी वेमेन व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू. उनके लिए कभी उनकी वेमेन या प्रायोरिटी होती नहीं है. उनके लिए प्रायोरिटी है उनको अपनी नाम आगे बढ़ाना, कि हमारा जनरेशन का नाम आगे बढ़ना चाहिए. उनके लिए प्रायोरिटी ये नहीं है कि वेमेन हमारी खुश है कि नहीं, वो चाहे रोए, वो चाहे रगड़े, है ना, 9 महीने वो उसे पेट में रखती है, वो चाहे अपने बच्चे से कल को नफरत करे कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. लाइक आई वुड जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ. When I was really young, like in 8th 9th class, I was into so many things like dance and games and everything. So because my mother was having epilepsy and she is like having a bit low IQ also, so I was often seeing कि इसकी माँ तो कुछ नहीं है ना, she is like lunatic and मतलब इसके बड़े सपने हैं. ठीक है, तो with all that tag which was given on me, and whenever I used to talk confidently, everyone would make faces at me, right? So we all have such traumas associated with it, and now by the time we get our job, we want to live free. We don't want to get into any burden because we have already seen with our relatives. I'm not talking about what his wife must have seen, but is this patriarchy, Indian society. और हम सब women के ऐसे ही कुछ experiences रहे होते हैं, तभी आजकल women are taking divorces and they are not ready to get married. They are adopting pets but they are not ready to get married because
after that you are forced to get pregnant, you are forced to give physical pleasure to your husband even if you don't want to. So what is marital rape? आपको देना ही पड़ता है। तो वो तो इंडियन सोसाइटी में आप बात ही नहीं करते हो यार इस सब की कि वेदर वाई वॉन्ट्स टू डू इट और नॉट। आप तो सीधा कहते हो देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो शादी क्यों की है। मतलब शादी को एज अ कॉन्सेप्ट आप यही देखते हो कि विमेन को लाए हैं तो घर का काम करे, हमें सेक्स दे, हमारे बच्चे पैदा करे, ये ड्यूटीज़ करेगी तो हम अपने घर पे रखेंगे, नहीं करेगी। तो आप देखो ना फिर गौरव का प्यार कितना प्योर है, राइट। ही अंडरस्टैंड कि उसको बॉन्डिंग से मतलब है अपनी वाइफ के साथ व्हाट हर शी फील्स, राइट। एंड कई थेरेपिस्ट हैं या कई लोग हैं जिस चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हैं, बट अगर देखो गौरव अपनी वाइफ से प्यार करता है तो उसमें दिक्कत क्या है। आई मीन शी इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिम ना। गौरव हैज़ एडमिटेड इट कि उसकी वाइफ ने भी अपने आप को पहले गौरव को प्रायोरिटी पे रखा, उसके करियर को प्रायोरिटी पे रखा। शी टोल्ड कि यार नहीं तुम जॉब करो, मैं घर देख लूँगी। तो काफ़ी साल ही टोल्ड इट ऑन टीवी कि ऐसा ही चला, ठीक है। सो ही नोज़ कि उसकी वाइफ ने भी बहुत सेक्रीफाइस करी हैं, तभी ही इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर हर। नहीं तो ऐसे नॉर्मल आप इंडियन सोसाइटी में देखो तो मतलब बच्चा पैदा कर, बच्चे वो खाना बना, हमारी फ़िज़िकल नीड्स पूरी कर, तो ये आपकी प्रायोरिटी पे रहता है। तभी आजकल इंडियन गर्ल्स भी जब ये एटीट्यूड देखती है ना, मैंने कहा कि यार हमें शादी करनी है बट हमें क्या क्या करना पड़ेगा शादी के बाद। दे आर सेइंग नो टू मैरिज, दे आर सेइंग कि हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पहले है। आप देखो ना बच्चा करके कितनी हेल्थ, उसके बाद आपको अपना वेट रिड्यूस करने में कितना टाइम लग जाता है। देन यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी पड़ती है। सो आप देखो कि आप कितना कर रहे हो, उसके बाद भी आप करके दो वैल्यू नहीं होती। खाना बनाया, कैसा खाना बनाया हमें तो पसंद नहीं आता, ठीक है। एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। सो गाइज डोंट जज अ पर्सन, आई वुड से कि डोंट जज अ पर्सन, बिकॉज मैं तो इस पूरे इसमें हक में हूँ कि जो गौरव खन्ना ने डिसीजन लिया है, आई थिंक ही इज़ राइट, ठीक है। और हमें बिल्कुल उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग कम हैं जो विमेन को नॉट एज एन इंस्ट्रूमेंट। आई मीन ये तो एक चीज़ एक बाबा ने भी बोली है कि जहाँ पे विमेन आर इंस्ट्रूमेंट वेयर शी इज़ द सोर्स ऑफ प्लेजर, नॉट ही शुडंट से हैप्पीनेस, ही सेड प्लेजर। तो आप हर जगह लड़की को जब देखते हो तो आप सेक्स के बारे में ही सोचते हो, ठीक है। तो थिंक अबाउट सेक्स, लड़की देखी सेक्स, लड़की देखी सेक्स, उसकी बाजू दिख गई तो आपको सेक्स आपके दिमाग में चलने लगता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपने अपने आप को कितना मेंटली कंडीशन कर दिया है कि आप लड़की में बहन नहीं देख रहे हो। आपको सुंदर लड़की, आपको सबसे पहले उसको देख करके आपके माइंड में आता है सेक्स, एंड यू डू अ बिहेवियर वेयर यू tease her or where you want to grope her by her body part so that you can feel sexual feelings, आप फील कर सको उसको पकड़ के। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझो यार इस चीज़ को कि एज अ सोसाइटी हाउ यू हैव बीन विद विमेन, एंड विमेन आफ्टर सीइंग सो मच नाउ आर सेइंग डिनाइंग मैरिज, कि हमें शादी क्यों नहीं करनी है। मतलब हमसे सिर्फ लिया, जैसे आप एक गाय को ना बार बार प्रेग्नेंट कराती हो दूध के लिए, ठीक है। जब तक दूध मिल रहा है आप उसको बार बार प्रेग्नेंट करा रहे हो। वैसे ही एक विमेन का है शादी। अगर ये होता ना कि नहीं यार तुझे जो करना है तो कर, शादी के बाद तुझे बच्चा नीचे कोई ना, इतनी हम तेरे साथ हैं, ठीक है। आप वो चीज़ रखते ना तो यार विमेन वो भी शादी शायद करना चाहते, बट एनीवेज। और जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग बच्चा नहीं चाहते, कपल नहीं चाहता, ठीक है, तो उसके लिए आई वुड से इट्स देयर विश, वी आर नो वन टू जज देम, ठीक है। वी आर डेफिनेटली नो वन टू जज देम। बच्चा करना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बच्चा आप मेंटल हेल्थ की बात क्यों नहीं करते, आप बॉन्डिंग की बात क्यों नहीं करते, आप रिस्पेक्ट की बात क्यों नहीं करते हो। इन सब टर्म्स की तो कोई रिलेशनशिप में बात ही नहीं करता। आप कंसेंट की बात क्यों नहीं करते हो। ये सब तो एक आपको वेस्टर्न टर्म्स ही लगेंगे ना। मतलब एम्पैथी की बात क्यों नहीं करते, आप लव की बात क्यों नहीं करते हो, ठीक है। अगर कोई लड़का लड़की के पैर छू ले, हस्बैंड वाइफ के पैर छू ले, तो आप उसको ऐसा देखते हो कि यार मतलब वाइफ के पैर कौन छूता है, ये तो सिर्फ काम करने के लिए लाई हुई है हमने, मतलब इसकी इज्जत उतनी है कि काम करती है हमने। एंड I had that term, listen to that term in when I was just in 6th-7th class, कि ये अपनी वाइफ को बोलते थे कि ये तो हमने लाई हुई है, घर के काम करने के लिए लाई हुई है, ये तो लाई हुई है।
ठीक है। आप ये बोलने की जगह कि ये वाइफ है, मेरा लाइफ पार्टनर है, ठीक है, तो आप खुद बताओ यार, हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम मतलब जस्ट गिव अस गुड रीज़न टू प्रोड्यूस किड्स और गेट मैरिड। या तो आपकी सोसाइटी में एक चीज़ फॉलो होती है जहाँ पे लड़कियों को बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती, तो शायद ladies be she would have wanted to have kids or whatever, but it's her personal choice. बट हाँ, जो लड़कियां शादी को मना कर रही हैं उनके साथ भी यही केस है। आफ्टर हैविंग सो मच फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, पीठ के पीछे बोलना, मुंह पे सुनाना, पर्सनल अपनी इवन पर्सनल लाइफ में हम क्या कर रहे हैं वो भी आप मुंह पे आके सुना रहे हो कि अच्छा ऐसा है तो तू ऐसी होगी। ठीक है भैया, तो हमने तो बहुत कुछ सुन लिया समाज से। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट दैट्स आई ऑलवेज टेल वुमेन, सबसे पहले एजुकेशन है। ओके, आप खुद को एजुकेट करो, आप खुद का अपना ज़रिया ढूंढो जिससे आप पैसे कमा पाओ, बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। सोसाइटी जज इसलिए करती है बिकॉज दे नो कि उससे आपको मेंटल हैरेसमेंट होती है, और इवन समटाइम्स लॉ ऑल्सो गेट वीकर। उनके पास कोई प्रॉपर पनिशमेंट नहीं होती है जब कोई हमें ताने मारता है। जब तक कोई बड़ा वो ना हो जाए, मेंटल हैरेसमेंट को इतनी ईजी से कोई भी जो है उस पर कोई पनिशमेंट नहीं आती है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें विमेन को कितना तोड़ती हैं अंदर से, ये हमसे ज़्यादा कोई बेहतर समझ नहीं सकता है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप जो हैं, कभी अपनी जनरेशन हमारी आगे कैसे पड़ेगी, हमें हमारे माँ बाप को खेलने के लिए सहारा चाहिए। क्यों आपके माँ बाप क्या बहू के सहारे खुश नहीं रह सकते हैं? मतलब बहू है, दूसरे घर की है, पर आप भी उसे अगर बेटी की तरह प्यार करेंगे तो वो भी आपकी बेटी ही नहीं बन जाएगी। आपको फिर एक बच्चा जो अपने ही उसका हो, उसकी ज़रूरत। जो लेडी चाहती है बच्चा करना इट्स ओके, बट जो नहीं चाहती है, जो शायद करियर ओरिएंटेड है, एम्बिशियस है, उनके लिए आप फिर एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे उनको लगे कि शायद दे आर गेटिंग लव एंड दे आर गेटिंग इक्वल ट्रीटमेंट एज men are working equally in the kitchen, realizing their responsibilities। ठीक है, तो आप उनको प्यार दें जहाँ पे शायद वो अपना माइंड चेंज कर ले। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। एंड येस गाइस, पोस्ट योर ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद, गर्ल्स का पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेकर के एक्सप्लेन करने के बाद, पीछे के रीजंस एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या लगता है? आप, मैं देखना चाहूँगी कितने लोग इसको डिनाई करते हैं, बिकॉज अगर लोग डिनाई करते हैं तो गर्ल्स के पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं सोसाइटी के, राइट। एंड आई एम वेरी प्रोएक्टिव रिगार्डिंग दीज सोशल चैलेंजेस। मैं तो इन सोशल चैलेंजेस को सीधे हाथ लेती हूँ, और आई ऑलवेज ट्राई, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पावर वुमेन मेंटली, ताकि वो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ पाएँ। ठीक है, उनको किसी से दबना ना पड़े, चाहे उनको मोटिवेट करना हो, उनको काउंसिल करना हो, उनको I mean in whatever ways I can help them, I help them to reach their true potential and fight through their challenges. So yes guys, this is what I had to say over that topic and regarding the issues of women. So if you like my video, press the like button. Otherwise you can post your comments, be positive or negative. I'm ready to I'm ready for that. So thank you guys for watching my channel video. Bye bye, take care.